परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सारी संगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम इस वीडियो में आए हैं जी। आज बाबा जी ने ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दिया कि संगत की तो दिवाली ही मन गई जी। सब जानते हैं कि बाबा जी ने संगत करने और ओपन कार्ड दर्शन देने बंद कर दिए थे, क्योंकि बीते 3 भंडारों में हमने देखा कि हजूर जी ने ही सत्संग फरमाए और ओपन कार्ड दर्शन भी दिए जी। लेकिन आज फिर से सुबह सत्संग के बाद बाबा जी ने डेरा ब्यास में ओपन कार्ड दर्शन दिए जी, और कल सुबह बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कल वाले सत्संग के बाद बाबा जी फिर से कोई सत्संग करेंगे या नहीं। सब कुछ बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है जी। इसीलिए संगत कल का सत्संग सुनने डेरे जा सकती है जी। बाबा जी का फिर से सत्संग करने और ओपन कार्ड दर्शन देने का प्लान कैसे बना, हम आपको इस वीडियो में खुलकर बताएंगे जी। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कल बाबा जी की कोठी में क्या हुआ, बाबा जी कब आए, आज के ओपन कार्ड दर्शन और सत्संग का माहौल कैसा रहा, संगत को प्रसाद मिला या नहीं, और पंडाल में क्या भावनाएं उमड़ी। संगत जी, एक भाई तो उनकी भावना बाबा जी से इतनी जुड़ी हुई थी, उनको देखने की इतनी तड़प थी उन भाई को कि आज अपनी ही शादी वाले दिन वो सेहरा पहनकर ही सत्संग पंडाल में बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंच गए जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखते हुए अपने शहर का नाम भी ज़रूर साझा करें जी। और ये भी हम आपको बता दें कि हम कल होने जा रहे बाबा जी के सत्संग का एक एक लफ्ज़ आपके साथ शेयर करेंगे जी। कोई नहीं जानता कि ये बाबा जी का आखिरी सत्संग होगा या नहीं, इसीलिए संगत इस चैनल पर बाबा जी का कल होने वाला सत्संग बड़ी खुशी के साथ सुन सकती है जी। अब आइए बताते हैं कि ये सत्संग का आयोजन अचानक कैसे हुआ। दरअसल पिछले कई हफ्तों से संगत बहुत ही बेचैन और उदास थी जी, क्योंकि बाबा जी पिछले 1 महीने से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आए थे जी। 11 तारीख को बाबा जी डेरा में थे, लेकिन 11 वाला भंडारा कैंसिल हो गया था और उसके बाद आप जी सिंगापुर गए। फिर उसके बाद 18 और 25 वाले भंडारे में भी बाबा जी नहीं दिखे। संगत को बहुत गहरा विरह महसूस हो रहा था। संगत ने बाबा जी के चरणों में अरदास रखी थी कि यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दे और संगत पर दया करे। वही मालिक जो हर दिल की बात जानते हैं, उन्होंने हमारी पुकार सुन ली जी। कल शाम को कोठी में जब डेरा के सचिव साहिब ने बाबा जी से आग्रह किया कि संगत बहुत ही उदास है, तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से पूछा क्या बात है, और फिर सचिव साहब के चेहरे के भाव को समझकर खुद ही बोल दिया, ठीक है, सत्संग कार्यक्रम रख लो। फिर बाबा जी ने पूछा कि लेकिन समय बहुत कम है, तो क्या इतने कम टाइम में भंडारे की तैयारियां हो जाएगी। सचिव साहब जी ने विश्वास से कहा, बाबा जी आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। इतना कहने की देर थी कि कुछ ही समय में संदेश पूरे इलाके में फैल गया जी। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास संदेश वायरल होने लगा कि कल सुबह ओपन कार्ड दर्शन होंगे जी। और फिर क्या था, सोशल मीडिया के ज़माने में ये खबर हर कोने तक पहुंच गई जी। फिर रातों रात संगत डेरा पहुंचना शुरू हो गई जी। दिल्ली, जम्मू, भटिंडा, राजस्थान, हर जगह से सेवादारों के जत्थे देर रात तक डेरे पहुंचते रहे जी। कोई शाम 4 बजे आया, कोई 6 बजे, तो कोई 10 बजे रात तक डेरे पहुंचा जी। बाबा जी के दर्शनों की तड़प लोगों को खींच लाई जी। रातों रात एक बड़े आयोजन की तैयारी शुरू हो गई जी, और आज सुबह तक देखते ही देखते 1.5 लाख के आसपास संगत सत्संग पंडाल में पहुंच गई जी। और आज बाबा जी ने खुली कार में संगत को दर्शन दिए जी। ठीक 8:25 पर बाबा जी मंच पर आए जी, और पाठी साहब ने करीब 45 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। लगभग 9:15 पर सत्संग संपन्न हुआ।
फिर बाबा जी ने राधा स्वामी का उच्चारण किया और उसी समय ये घोषणा हुई कि बाबा जी संगत को खुले वाहन में दर्शन देंगे जी। जैसे ही बाबा जी खुले वाहन में सामने आए, संगत की भावनाएं उमड़ पड़ी जी। आज लगभग 1.5 लाख के करीब संगत पहुंची थी जी। पूरा पंडाल खासकर 808 और 608 नंबर के पिलर तक भरा हुआ था जी। और ये सब सिर्फ एक मैसेज वायरल होने के बाद हुआ जी। जिस को भी मालिक ने बुलाया वो चल पड़ा जी। कंटेनरों में सेवा करने वाले सेवादार पूरी तत्परता से डटे हुए थे जी। भोजन व्यवस्था से लेकर चाय पानी तक सब कुछ बेहतरीन ढंग से संगठित था जी। लंगर घर में भी संगत प्रेम पूर्वक भोजन कर रही थी जी। पार्किंग की व्यवस्था में भी सेवादार जुटे हुए थे जी। भले ही ये कोई औपचारिक भंडारा नहीं था, लेकिन इसे एक मिनी भंडारा कहा जा सकता है जी। जैसे ही बाबा जी खुले वाहन में दर्शन देने निकले, संगत के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जी। इतने लंबे अंतराल के बाद सद्गुरु के दर्शन होना किसी वरदान से कम नहीं था जी। मन को जैसे गहरी ठंडक मिली जी। हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही तृप्ति, एक अनकही खुशी थी जी। अगर किसी से जाकर पूछ लो कि आज कैसा लग रहा है, तो शायद वो शब्दों में बयान ना कर पाए जी, क्योंकि ये खुशी जुबान से नहीं, दिल से महसूस होती है जी। बहुतों की आंखें नम हो गई इतने दिनों बाद अपने प्यारे मुर्शीद के दर्शन जो हुए जी। अब सवाल आता है कि क्या बाबा जी ने ये भंडारा खुद से कैसे रख लिया। हकीकत ये है कि बाबा जी का दिल भी उतना ही तड़प रहा था संगत से मिलने के लिए, जैसे एक पिता अपने बच्चों से मिलने को बेचैन होता है जी। वैसे ही आज उन्होंने वो एक अवसर चुना जी, जब वे सभी को अपने पास बुला सके। गौर करने वाली बात ये भी है कि सत्संग के दौरान ये घोषणा नहीं की गई थी कि बाबा जी अगली सुबह सत्संग करेंगे, लेकिन बाद में जब कोठी में जाकर बाबा जी से विनती की गई कि बाबा जी क्या आप कल सत्संग फरमाएंगे, तो बाबा जी ने बहुत ही सरलता से कहा, हाँ जी बिल्कुल, आप इसकी एक घोषणा कर दो। फिर तुरंत एक सूचना जारी की गई कि अगली सुबह यानी कि आने वाले कल रविवार को बाबा जी सत्संग फरमाएंगे जी। ये उस प्रेम और भावना का परिणाम था जो संगत ने बाबा जी के लिए व्यक्त किया था जी। आज सत्संग और ओपन कार दर्शन के बाद संगत को मिश्री का प्रसाद भी दिया गया जी, जिसे सभी ने बहुत श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण किया जी। डेरा साहिब का माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो जी। संगत के लिए आज का दिन दिवाली से कम नहीं था, क्योंकि बीते दिनों में लगभग सारी संगत मान चुकी थी कि अब शायद हमेशा हजूर जी ही दर्शन और सत्संग करेंगे जी। लेकिन बाबा जी ने अचानक इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देकर संगत को हैरान कर दिया जी। और जो सेवादार रात भर दर्शनों में लगे रहे, उन्हें भी बाबा जी ने आज दर्शन दिए जी। संगत जी, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब आप जानेंगे कि बाबा जी आखिर सेवादारों को ऐसा क्या देते हैं कि सेवादार भाई बहनें दिन रात बस सेवा में ही लगे रहते हैं। आप यकीन मानिए, इस बात को सुन लेने के बाद आपकी सेवा दुगनी हो जाएगी जी। बिल्कुल, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक सेवादार भाई की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जी। जिन सेवादार की बात मैं करने जा रही हूँ, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जी। उनका नाम दुनिया के अमीर लोगों में गिना जाता था। करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक थे जी, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई उन्हें किसी शहर का राजा कह दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी जी। उनका झुकाव बचपन से ही डेरे की ओर था जी। उनके माता पिता भी संत मत के अनुयायी थे जी। उनकी ये लगन ऐसी थी कि अगर किसी दिन सेवा का बुलावा आता तो वे बड़ी से बड़ी बिजनेस मीटिंग छोड़ देते और बिना किसी झिझक के डेरे या किसी भी
बड़े सत्संग स्थल पर पहुंच जाते जी। चाहे झाड़ू लगानी हो, चाहे मिट्टी उठानी हो या लंगर में दाल बतानी हो, वे हर सेवा को उसी श्रद्धा से निभाते जैसे कोई अपने प्रिय को पूजा अर्पण करता है जी। उनकी करोड़ों की गाड़ी बाहर खड़ी होती और वे अंदर फर्श पर झुककर सेवा में रमे होते जी। अब होता यूं था कि जब बाबा जी सेवा का निरीक्षण करने आते तो बाकी सेवादारों को देखकर उनके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब भी इन अमीर भाई पर बाबा जी की नज़र पड़ती तो वे बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते। हर बार ऐसा ही होता, ना कोई बात ना कोई सवाल, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बाबा जी आगे बढ़ जाते थे जी। ये बात उस अमीर भाई को हर बार उलझन में डाल देती, चाहे वो भाई दिल्ली में सेवा कर रहा होता या डेरा ब्यास में। लेकिन हर जगह हर सेवा के दौरान बाबा जी उन्हें देखकर उसी तरह मुस्कुराते रहे और धीरे धीरे ये बात उनके दिल का सवाल बन गई जी। वे सोचने लगे, क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या मेरे कपड़े या हाव भाव कुछ अजीब है? बाबा जी हर बार मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? उन्होंने ये बात अपने आसपास के कई सेवादारों से भी साझा की थी, पर कोई कुछ समझ नहीं पाया। तब उनके जत्थेदार ने कहा, तो खुद बाबा जी से पूछ क्यों नहीं लेता? जत्थेदार की सिफारिश पर एक दिन बाबा जी ने उन्हें मिलने का समय दिया। वो दिन उनके जीवन का एक मोड़ बन गया जी। जैसे ही वे बाबा जी के सामने बैठे, उनका मन घबराहट और श्रद्धा से भरा हुआ था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप जब भी मुझे देखते हो मुस्कुरा देते हो, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता। क्या मेरी सेवा में कोई कमी है या मुझसे कोई भूल हो जाती है? कृपया करके मेरी उलझन को दूर करें, नहीं तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहेगा और सेवा में मन नहीं लग पाएगा। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, तेरी सेवा तो बड़ी सुंदर है। मैं जब भी तुझे देखता हूँ तो दिल से खुश होता हूँ, पर मेरी मुस्कान का कारण कुछ और है। जब इस अमीर भाई ने कारण पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिया कि पहले तू एक मजदूर हुआ करता था। ये भाई सोच में पड़ गया कि मैंने तो कभी मजदूरी नहीं की। बाबा जी ने इस भाई के चेहरे की हैरानी पढ़ ली और कहा कि मैं इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, जब तू एक मजदूर हुआ करता था जो दिहाड़ी पर डेरा ब्यास में काम करता था। ये सुनकर अमीर भाई चौंक गए। बाबा जी ने कहा कि उस जीवन में तू बहुत ही गरीब था, डेरे में मजदूरी करता था। तुझे हमेशा ये देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि सेवा करने वाले सेवादारों को बड़े महाराज जी दर्शन देते और प्रसादी भी देते। तेरा मन भी एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक दिन डेरे में बिना दिहाड़ी के सेवा करूं, पर तुझे पैसे की ज़रूरत इतनी थी कि बिना मजदूरी के काम करना मुश्किल था। एक दिन तूने अपनी पत्नी से कहा, कल मैं बिना दिहाड़ी के सेवा करूंगा। मालिक के दर्शन और प्रसादी के लिए एक दिन भूखा रहना पड़े तो भी मंजूर है। और तेरी पत्नी ने भी कहा, अगर सद्गुरु की झलक और हाथ की प्रसादी मिल जाए तो एक दिन खाना ना खाए तो कुछ नहीं होगा। और उस दिन तू ऐसे जुटा सेवा में जैसे कभी जिंदगी में किसी चीज़ में जुटा नहीं था। बाकी सेवादार 5 बजे सेवा करके बड़े महाराज जी के दर्शन पाकर चले गए, पर तू सेवा में इतना डूब गया कि तुझे होश ही नहीं रहा। रात को 9 बजे जब तू सेवा से उठा तो देखा कि सब जा चुके थे, और तब तूने देखा बड़े महाराज जी अब भी वहीं बैठे। वो बस तेरे इंतज़ार में वहाँ बैठे रहे। उन्होंने तुझे अलग से दर्शन दिए, अपने हाथों से प्रसादी दी, और तेरी उस एक दिन की निस्वार्थ सेवा ने आज तुझे इस जन्म में राजा बना दिया। जब बाबा जी ने उस सेवादार से कहा कि तेरे पिछले जन्म की सेवा और सिमरन अधूरे रह गए थे बेटा, और अब मालिक तुझसे वही अधूरी सेवा इस जन्म में पूरी करवा रहा है,
तो वो सेवादार थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसका दिल भर आया और वो हैरान होकर बस यही सोचता रहा कि क्या सच में एक दिन की सेवा का इतना अमूल्य फल हो सकता है। उसका मन अंदर से बार बार यही दोहराता रहा कि अगर एक दिन की सेवा का ऐसा मीठा प्रतिफल है तो फिर जिनकी जिंदगी ही सेवा बन जाए उन्हें तो खुद मालिक भी गले से लगा लेता होगा। साध संगत जी, अक्सर पहुंची हुई रूहें बताती हैं कि अगर किसी सेवादार को ये मालूम पड़ जाए कि सेवा के बदले सद्गुरु क्या क्या बरसा देते हैं तो शायद कोई भी सेवादार कभी घर लौटने की सोच ही ना पाए जी। लेकिन संगत जी, बात इतनी सीधी नहीं होती जी। हर किसी को ये नसीब नहीं मिलता जो इस अमीर आदमी को मिला। वो तो भाग्यशाली था जो पिछले जन्म के अधूरे भजन सिमरन और सेवा को इस जन्म में पूरे करने का मौका मिल रहा है। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जी जो सेवा तो करते हैं मगर उसका असली अर्थ नहीं समझते जी। वे सेवा को केवल एक जिम्मेदारी या काम समझते हैं और सेवा के बदले मन में कोई ना कोई इच्छा रख लेते हैं जी। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं जो निष्काम होकर ना की जाए। वही सेवा गुरु की नज़र में कामयाब होगी जो निष्काम भाव से की जाए। साध संगत जी, अब आप एक और सच्ची घटना सुनिए जी, जो एक और मजदूर की है जी। और ये घटना पहले वाली घटना से थोड़ी अलग है जी, लेकिन हमें सेवा की असली कीमत और सद्गुरु के वचनों की महत्ता को समझने में मदद करती है जी। बात उन दिनों की है जब बड़े महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे जी। उस समय डेरे में निर्माण या सफाई सेवा के लिए अक्सर कुछ दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया जाता था जी। वे मजदूर रोज काम करते, शाम को अपनी मजदूरी लेकर चुपचाप लौट जाते जी। लेकिन उनमें से एक मजदूर ऐसा था जिसने एक दिन कुछ अलग ही देखा। जब शाम को वो मजदूरी लेकर बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि महाराज जी सभी सेवादारों को दर्शन देते और प्रसादी भी प्रदान करते। ये देखकर उसका मन विचलित हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने ये सब अपनी माँ को बताया जी। माँ ने बात सुनी और प्यार से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि डेरा के गुरु सेवा के बदले ऐसा कुछ दे देते हैं जो जिंदगी बदल देता है। अगर तेरा मन कहता है तो तू कुछ दिन पैसे की परवाह किए बिना सेवा कर। मैं और तेरे पिताजी किसी तरह गुजारा कर लेंगे। तू चिंता छोड़ दे और सेवा में मन लगा। माँ की बातों से प्रेरित होकर वो मजदूर अगले दिन बिना मजदूरी के सेवा करने डेरे चला गया जी। पूरे 10 दिन उसने खूब लगन से सेवा की। वो झाड़ू लगाए, सफाई करे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं जुट जाता जी। और हैरानी की बात यह है कि जब वो सेवा कर रहा था ठीक उसी दौरान उसके पीछे से उसके घर में एक अद्भुत चमत्कार हो गया जी। उसके पिताजी के पास एक पुश्तैनी ज़मीन थी जो बंजर और बेकार थी जी, और जो ना ही बिकती थी और ना ही उस पर कुछ उपजता था जी। बरसों से कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह कोई खरीदार मिल जाए, मगर कोई भी लेने को तैयार नहीं होता था। पर जब मजदूर डेरा में सेवा कर रहा था तो उसी दौरान एक आदमी उनके घर आया और उस ज़मीन को अच्छे दामों में खरीदकर 2 लाख रुपए नगद दे गया। उधर डेरा में जब 10 दिन की सेवा पूरी हो गई तो महाराज जी ने सभी सेवादारों को बुलाया जी। सभी को दर्शन दिए, दुआएं दी और हर किसी के हाथ में एक एक प्रसाद का छोटा सा पैकेट भी रखा जी। सब लोग संतुष्ट और भाव विभोर होकर लौटने लगे जी। मगर वो मजदूर जो पहले कभी पैसे के लिए सेवा करता था और इस बार पहली बार बिना लालच के सेवा करने आया था, अंदर ही अंदर सोचने लगा, बस 10 दिन की मेहनत का फल ये छोटा सा पैकेट था। वो जत्थे के साथ लौट तो रहा था मगर उसके मन में सवाल और हल्की सी मायूसी थी जी। रास्ते में उनका जत्था एक ढाबे पर रुका जी, जहाँ अक्सर डेरा आने जाने वाली संगत को लंगर मिलता था जी।
ढाबे का मालिक संगत का बहुत ही आदर करता था। उसने उस मजदूर से बड़ी आत्मीयता से पूछा, क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए? मजदूर ने हाँ में सिर हिलाया जी और ठंडी सांस भरते हुए बोला, हाँ हुए तो, मगर सोच रहा हूँ 10 दिन सेवा करने के बदले बस इतना सा पैकेट और एक वचन मिला कि मालिक की कृपा बनी रहेगी। तो ढाबे वाला मजदूर की बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला, भाई अगर मैं तुझे 1000 रुपये दूँ तो क्या तू मुझे वही वचन और ये प्रसादी का पैकेट दे देगा जो महाराज जी ने तुझे कहे? मजदूर ने सोचा, ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है, एक वचन के बदले 1000 रुपये दे रहा है। उसने झट से हामी भर दी जी और महाराज जी के वचन मालिक की कृपा बनी रहेगी उसी अंदाज में उसे दोहरा दिए जी और प्रसादी का पैकेट भी उसको दे दिया जी और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा जी। जब रात को घर पहुंचा तो देखा कि उसके माँ और पिताजी बेहद परेशान और रोए जा रहे थे। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ माँ? तो माँ ने बताया, जब तू डेरा में सेवा कर रहा था उसी दौरान एक आदमी आया और हमारी बंजर ज़मीन को 2 लाख रुपए में खरीद कर चला गया। शाम को जब हम सब्ज़ी लेने गए और घर वापस लौटे तो घर से वो पूरी की पूरी रकम चोरी हो गई। ये सुनते ही मजदूर वहीं ठिठक गया और सोच में डूब गया। ठीक उसी समय जब मैंने ढाबे वाले को महाराज जी का आशीर्वाद बेचा था, उसी शाम सब कुछ चला गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं थी, बल्कि गुरु की कृपा उस ढाबे वाले को बेचने का फल था। फिर उसने माँ बाप को अपनी सारी बात बताई। माँ ने सिर पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने गुरु के वचनों का सौदा कर डाला। वो वचन जो खुद मालिक के मुख से निकले थे, तूने उनके बदले चंद नोटों को चुन लिया। ये तो अनमोल प्रसाद था जिसे तूने बेच डाला। उस दिन के बाद वो मजदूर चैन से सो नहीं पाया। उसने अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर डेरा गया। इस बार बिना किसी अपेक्षा के उसने सेवा की और महाराज जी से दिल से क्षमा मांगी। साध संगत जी, ये घटना हमें एक गहरी सीख देती है। सेवा कोई सौदा नहीं होता जी। सेवा में जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है जी। जब सेवा निष्काम हो, निस्वार्थ हो, तब उसमें खुद मालिक उतर आता है जी। मालिक क्या देगा, कब देगा, कितना देगा, ये सब उसी की मर्जी है जी। हमारा काम बस एक है, सेवा करना, भजन सिमरन करना और विनम्र होकर जीवन बिताना जी। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे यहीं विदा लेते हैं जी। संगत जी से बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।